तो फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड आज आपके जो भी डाउट हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड, वो आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बस शर्त इतनी है कि आपको एंड तक रुके रहना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं कि आप आधे पे छोड़ के चले जाओ, उसके बाद कहो कि मैम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस होता क्या है और फ़िज़िकल अपीयरेंस में क्या क्या आता है। तो फ़िज़िकल अपीयरेंस मतलब किसी इंसान की बाहर से दिखने वाली पूरी पर्सनैलिटी। जैसे आपके सामने से कोई इंसान आ रहा है और आपको उसका नाम पता, ठीक है, कुछ नहीं पता, आपको उसका नाम वाम कुछ नहीं पता है, तो आप उसे कैसे जज करोगे, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, कोई अननोन पर्सन है तो आप उसे कैसे डिफाइन करते हो? आप यही तो बोलते हो ना, वो जो लड़की आ रही है वो कितनी लीन है ना? या फिर वो जो लड़की आ रही है कितनी मोटी है, उसकी नोज शेप में है, उसके हेयर स्ट्रेट और शाइन कर रहे हैं, उसके हेयर ब्लैक थे, उसका फेस ग्लो कर रहा था, उसकी हाथों की उंगलियां कितनी लंबी थी, उसकी आईलैशेस कितनी घनी थी, उसकी आईब्रोज कितनी घनी थी, उसकी आंखें कितनी सुंदर थी। ऐसे ही तो डिफाइन करते हो आप। या फिर उसके चेहरे पे अगर पिंपल हो तो आप कहते हो उसके चेहरे पे पिंपल है, ऐसे तो डिफाइन करते हो। जो आपको दिखता है, जो विजुअल पार्ट है, आप उसे देखकर उस इंसान की आइडेंटिटी बना देते हो। ओवरऑल जैसा सामने वाला आपको दिख रहा है या फिर आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, ठीक है, आप खुद को कैसे जज कर रहे हो, आप खुद को कैसे डिफाइन कर रहे हो, यही तो है फिजिकल अपीयरेंस, ओवरऑल प्रेजेंस। ओके, अब हम जानते हैं फिजिकल अपीयरेंस में आता क्या क्या है। आपका फेस शेप ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट है, डायमंड शेप है, जॉ लाइन कैसी है आपकी, ठीक है, चिन शेप कैसा है, चीक बोन कैसी है, फोरहेड साइज, स्किन टाइटनेस, किसी किसी की स्किन होती है ना बहुत रिंकल्स आ जाते हैं, तो स्किन टाइप आपकी कैसी है, आपके फेस पे पिंपल हैं, ठीक है, स्किन टोन कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके चेहरे पे ग्लो है या फिर डल हो आप, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ या रफ, आपके फेस पे एक्ने है, पिंपल है, एक्ने स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, ओपन पोर्स, रिंकल, फाइन लाइंस, हाइड्रेशन, आपकी आंखें कैसी हैं, आंखों का शेप कैसा है, आंखों का साइज कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, ब्राइटनेस कैसी है, डार्क सर्कल, पफी आईज, आई बैग्स, आई लैशेज, आईब्रोज कैसी हैं, शेप में है या थिकनेस है, ये डेंस आईब्रोज हैं, आपकी नोज का शेप कैसा है, आपका लिप्स कैसा है, लिप साइज कैसा है, लिप शेप कैसा है, लिप कलर, सॉफ्टनेस, हाइड्रेशन, टीथ कैसा है, आपका टीथ कलर कैसा है, टीथ अलाइनमेंट है या नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ तो दांत नहीं है, टीथ साइज कैसा है, स्मॉल है, विद है, आपकी स्माइल अट्रैक्टिव है या नहीं है, आपके बाल कैसे हैं, हेयर ग्रोथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हेयर डेंसिटी कैसी है, थिकनेस, हेयर लाइन, हेयर फॉल हो रहे हैं। अब मेन के लिए आपकी बियर्ड कैसी है, डेंस है या फिर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, बियर्ड शेप में है कि नहीं है, ये सब आपका फिजिकल अपीयरेंस में आता है। आपका बॉडी शेप, आपकी हाइट, वेट, बॉडी फैट, मसल मास, वेस्ट साइज, हिप साइज, चेस्ट साइज, आर्म साइज, लेग साइज, जो भी आपकी बॉडी में विजुअल पार्ट है वो सब आपका फिजिकल अपीयरेंस है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आप शांति से बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले आप जो खुद से हेट करते हो ना, खुद से नफ़रत करते हो कि मेरी डस्की स्किन है, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्सन है, मेरा फेस पर बर्थ मार्क है, मेरे फेस पर पिंपल है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरे डार्क सर्कल हैं, मेरी आइज़ का शेप नहीं अच्छा है, ठीक है, मेरा फेशियल स्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, मेरी नोज़ नहीं अच्छी है, मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, मेरे फोरहेड पे टैनिंग हो गई है, आपकी आईब्रोज घनी नहीं है, आई लैशेज आपकी घनी नहीं है, आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके फेस पर पिंपल हैं, आपकी फिजिक से रिलेटेड आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी, आप पतले हो, मोटे हो
या जो भी आपका अभी करंट अपीयरेंस है, अगर आप अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो, उसमें बदलाव लाना चाहते हो, अपना एक नया रूप देखना चाहते हो, तो पहला नंबर आपको अपना करंट अपीयरेंस से हेट करना बंद करना होगा। ठीक है, जो आपका अभी करंट अपीयरेंस है उससे आपको नफरत करना बंद करना है, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, अपनी वैल्यू डिग्रेड करना बंद करो, अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर फील करना बंद करो, अपने आप को इन्फीरियर फील कराना बंद करो। अब ये बहुत क्रूशियल पॉइंट बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, बिकॉज़ ये बिल्कुल 3D से ट्रिगर होने जैसा है। अगर आप सही ढंग से देखो तो ये करके आप क्या कर रहे हो, आप अपने 3D से ट्रिगर ही तो हो रहे हो। हाँ, कि मेरे बाल नहीं अच्छे हैं, मेरे फेस पे दाने हैं, मेरे फेस पे एक्ने मार्क है, मेरे फेस पे ये है, मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्सन है, मेरा स्किन टोन नहीं अच्छा है, मेरी नाक नहीं शेप में है, मेरी आँखें नहीं शेप में हैं, मेरी आईलैशेस घनी नहीं है, मेरी आईब्रोज घनी नहीं है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो आप ये सब बोलकर, आप ये सब बार बार सोच कर क्या कर रहे हो, अपनी 3D से ट्रिगर ही तो हो रहे हो। आपको अपनी 3D देखकर घबराना नहीं है। हर साल, हर महीने, हर दिन आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपकी डेड स्किन हट रही है और आपकी नई स्किन आ रही है। आपकी स्किन हर दिन रिप्लेस हो रही है, हर हफ्ते स्किन सेल रिप्लेस हो रहे हैं, आपके बोन सेल भी रिप्लेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपकी डेड स्किन रिमूव हो रही है और हर दिन अपनी बॉडी अपना शेप चेंज कर रही है, ठीक है, एक नई स्किन आ रही है, आपके सेल चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर आपके साथ हर दिन वही सेम प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रही है? कभी सोचा है? जब आपकी स्किन हर दिन, हर हफ्ते, हर साल डेड स्किन हटा के एक न्यू स्किन लेके आ रही है, तो आपके साथ वही प्रॉब्लम, वही पुरानी प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रही है? इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपका अजम्पशन, आप अपनी 3D को देखकर ट्रिगर हो रहे हो। आपका अजम्पशन कैसा है अभी कि मेरी स्किन डल है, ठीक है, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्सन है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप यही तो कर रहे हो। मेरी आईलैशेस छोटी हैं, ठीक है, मेरी आईब्रोज घनी नहीं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं दुबली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं एथलीट जैसा दिखना तो चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये सब आपके मन में आ रहा है ना, आप यही तो सोच रहे हो। आप इतना याद रखो कि आपके थॉट ही, ठीक है, आपके जो भी थॉट्स हैं यही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, समझे? जो अभी आप सोच रहे हो कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो यही तो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से आपकी रियलिटी सेम रिपीट हो रही है, आप वही प्रॉब्लम बार बार फेस कर रहे हो, आपके साथ वही सेम प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। और नेवल गोडार्ड कहते हैं कि एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, इट मीन्स एक्टिंग एंड थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट योर डिज़ायर इज ऑलरेडी अ रियलिटी। आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है, अपनी डिज़ायर को उस पर्सपेक्टिव से देखना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट आपकी रियलिटी चेंज कर देगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे कि आपको थॉट्स आते हैं ना कि मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप वहाँ पर तुरंत अपने इंटरनल स्टेट को चेंज करो, ठीक है। आपको आउटर वर्ल्ड से इफ़ेक्ट नहीं होना है, आपको अपना आउटर वर्ल्ड चेक नहीं करना है, अपना इंटरनल वर्ल्ड चेंज करो और ऐसे एज्यूम करो, ऐसे इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड, ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि वाह तुम्हारी स्किन कितनी ग्लोइंग है, ये तुमने कैसे कर लिया, तुम्हारी स्किन कितनी शाइन कर रही है, कितनी ग्लो करने लगी है, ओके।
आपको ऐसे इमेजिन करना है, आपको एक सीन क्रिएट करना है, एक सिनेरियो बनाना है जिसमें आप और आपकी फ्रेंड हो। जैसे आपको हाइट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, हाइट इंक्रीज़ करना है आपको, तो आप ऐसे विजुलाइज करो, उसे ऐसे इमेजिन करो जैसे कि आप अपने घर के गेट से बाहर जा रहे हो और आपका सर उस चौखट में लड़ रहा है। या फिर आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसा सीन क्रिएट करो जिसमें आप हो और आपका फ्रेंड हो, ठीक है। जिस फ्रेंड से आप नज़रें उठाकर बात करते थे, आज आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो। आपको ऐसे विजुलाइज करना है। आपको वेट लूज़ करना है या फिर वेट गेन करना है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी फ्रेंड आपसे कह रही है कि वाह, ये तुमने कैसे कर लिया, तुम कितनी फिट हो गई हो। आप अगर वेट गेन करना चाहते हो तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी फ्रेंड आपसे कह रही है तुम तो फिट हो गई हो बिल्कुल। आपको अपनी आईलैशेस घनी करनी है तो आप ऐसे विजुलाइज करो जैसे आपकी फ्रेंड कह रही है वाह, तुम्हारी आईलैशेस कितनी घनी हो गई हैं, कितनी अच्छी दिखने लगी हैं तुम्हारी आंखें, ठीक है। आपको आईब्रोज घनी चाहिए तो आप बोलो कि वाह, आपकी फ्रेंड बोल रही है वाह, तुम्हारी आईलैशेस, तुम्हारी आईब्रोज कितनी घनी हो गई है, ठीक है, बिल्कुल शेप में आ गई हैं तुम्हारी आईब्रोज, ये तुमने कैसे कर लिया, ओके। आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, आपकी फ्रेंड बोल रही है कि तुम्हारे हेयर कितने लंबे हो गए हैं, कितने स्मूथ हो गए हैं, ठीक है। जो भी आपके फिजिकल डिज़ायर है उसे आप ऐसे विजुलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे वो फिजिकल डिज़ायर, वो आप जैसे वो फिजिक आपको मिल चुकी है। आपके फेस पे पिंपल है, ठीक है, तो आप अब शीशा नहीं देख सकते ना, जितना आप शीशा देखोगे आप ट्रिगर होगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके फेस पे दाने हैं, आप शीशा देख रहे हो, बर्थ मार्क है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप शीशा देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी 3D पे रिएक्ट करोगे, है ना। तो जितना हो सके उसे अवॉइड करो। और अगर आप ये कर सकते हो कि अगर शीशा देखकर आप उसे इग्नोर कर कर आप सोचो मेरे चेहरा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ग्लोइंग है ना, मैं बिल्कुल फिट दिख रही हूँ, मैं कितनी फिट हो गई हूँ। आप अगर ऐसा कर सकते हो तो आप ये कर लो। तो जो भी आपकी फिज़िकल पर्सनैलिटी है, ठीक है, या फिर आपको कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती हो, होता है ना, कोई सेलिब्रिटी हो, आपको वैसी पर्सनालिटी चाहिए, आपको वैसी उसके जैसा स्किन चाहिए, उसके जैसा स्किन टेक्सचर चाहिए, आपको अपना कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज करना है जस्ट लाइक काजोल, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड आपसे कह रहा हो, आपकी फ्रेंड आपसे कह रही हो कि वाह, तुम तो बिल्कुल काजोल की तरह दिखने लगी हो, है ना। जैसे आपको हाइट चाहिए तो कृति सेनन की हाइट तो भाई अच्छी है ही, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकती हो कि जैसे आपको कोई कह रहा हो कि वाह यार, तुम तो कृति सेनन जैसे जितनी लंबी हो गई हो, तुम्हारी हाइट कृति सेनन जैसी हो गई है, ओके। आप ऐसे विजुलाइज करो, आप जैसे दुबली हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीन पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि तुम कितनी हेल्दी हो गई हो, ये तुमने कैसे कर लिया, क्या खाती हो, आपके फेस पर पिंपल हैं, ठीक है। आप ऐसे विजुलाइज करो, आप अपनी स्किन छू रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्किन अपने हाथों से टच कर रहे हो और आपको आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत स्मूथ नज़र आ रही है, ओके। आपको ऐसे विजुलाइज करना है। मेरा मतलब है कहने का कि आपको अपना इंटरनल वर्ड चेंज करना है, अपने इंटरनल वर्ड को कन्विंस करना है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जो फिज़िकल अपीयरेंस आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उस पर्सनैलिटी में आप ऑलरेडी जी रहे हो, उस फिज़िक में आप ऑलरेडी जी रहे हो। एंड आप यूट्यूब पे, ठीक है, सब्लिमिनल और रैम्पेज आते हैं,
ठीक है, आप उन्हें सुन सकते हो। आपकी डिज़ायर से अगर मैच हो रहे हो तो आप उसे सुन सकते हो। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको एक कस्टमाइज़ सब्लिमिनल या रैम्पेज बनवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो। आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके दूँगी, ठीक है, जिसे आपको रोज़ रात में सोते हुए सुनना है। हाफ स्लीप स्टेट में जाते हो तब आपको सुनना है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस बिल्कुल एक्टिव रहता है। आपका कॉन्शियस मतलब लॉजिकल माइंड शांत होता है। तब जो भी आप अफर्मेशन, जो भी सब्लिमिनल या जो भी रैम्पेज आप सुनते हो, आप बोलते हो, जिस भी चीज़ को आप विजुलाइज करते हो, आपका ब्रेन तुरंत उसे रिसीव कर लेता है। आपको ये करना है और सुबह उठते ही आपको मेरा दिया हुआ सब्लिमिनल या रैम्पेज सुनना है। अगर आप नहीं बनवा पा रहे हो तो आपको जो भी अफर्मेशन है आपकी, जो मैंने बताया, आप उस चीज़ को बोलो, आप उस चीज़ को विजुलाइज करो। सब्लिमिनल रैम्पेज या अफर्मेशन या फिर विजुलाइजेशन करने से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, और जो भी अफर्मेशन आप बोलते हो, जो भी रैम्पेज, जो भी सब्लिमिनल, जो भी आप विजुलाइज करते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है और फिर वही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी 3D से ट्रिगर नहीं होना है। आपकी जैसे भी अभी करंट सिचुएशन है, जैसे भी करंट पर्सनैलिटी है, जैसे भी करंट फिजिकल अपीयरेंस है, उससे आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। उसको देख कर घबरा नहीं जाना है। जो भी आपकी करंट रियलिटी है वो परमानेंट रियलिटी नहीं है, ठीक है। आप अपने अजम्पशन से, आप अपने सोच से अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज किया है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद अपनी डिज़ायर पर्सनालिटी मैनिफेस्ट किया है। एक टाइम पे मैं जब 10th 11th क्लास में थी ना, मैं बहुत दुबली हुआ करती थी यार। मुझे तो सब लोग कहते थे यार कुछ खाया करो, कितनी दुबली हो, कुछ खाती नहीं हो क्या, घर में खाना नहीं मिलता है क्या, हाँ। मतलब बहुत मुझे उल्टा सीधा बोला जाता था, बहुत मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम। तो मैंने क्या किया, शीशे के सामने खड़ी होती थी और मैं खुद को ऐसे इमेजिन करती थी कि जैसे मैं बहुत फिट हूँ, ठीक है। मैं जब कपड़े पहनती थी, मैं थोड़ा सा ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। मैं दूसरों को ये शो करती थी कि मैं देखो कितनी मतलब हेल्दी हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने आप चिपके कपड़े पहनते हो ना और दुबले लगते हो, तो मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती थी कि लोगों को पता ना चले कि मैं दुबली हूँ, ओके। तो मैं ये करती थी और मैं खुद शीशे के सामने खड़ी होती थी और मैं खुद को इमेजिन करती थी कि मेरी पर्सनालिटी कितनी मतलब हेल्दी हो गई है, मैं कितनी फिट हो गई हूँ, ठीक है। मैं ऐसे इमेजिन करती थी, मेरी स्किन शाइन कर रही है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मैं अब खुद को इस नज़रिए से देखती थी। मैंने खुद को ट्रोल करना, मैंने खुद को खुद की नज़रों में नहीं गिराया, ठीक है। मैं खुद को ट्रोल नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी रियलिटी मेरी ही सोच से बनती है। मैं ही अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मेरे दिमाग में ये पहले से था और मैंने अपनी रियलिटी चेंज कर दी, ठीक है। अब मुझे कोई नहीं कहता है कि तुम कितनी दुबली हो, कुछ खाया करो। पहले तो भाई मुझे बहुत गंदा लगता था जब लोग मुझे कहते थे। तो आप भी कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, सबसे पहला 3D से ट्रिगर नहीं होना है। सेकेंड, आपको एक्सरसाइज, योगा वगैरह करो। फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड जो भी योगा एक्सरसाइज है वो करो। प्रॉपर डाइट लो। थर्ड, अपनी मेंटल डाइट पे काम करो। खुद के बारे में अच्छा बोलो, ठीक है। आप जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हो, बहुत लोग होते हैं ना अपने फिज़िकल अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए मेडिसिन लेते हैं, दुबले होने के लिए मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा हेल्दी होने के लिए, जो लोग दुबले हैं हेल्दी होने के लिए मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। स्किन टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए कोई मेडिसिन लगाते हैं या मेडिसिन खाते हैं। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड, आप उसे लगाते टाइम, उसे खाते टाइम ये बोलो कि वाह, ये दवाई, ये मेडिसिन बिल्कुल मैजिक की तरह काम कर रही है मेरे ऊपर, ठीक है। बहुत लोग होते हैं मास गेनर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मास गेनर लेते हैं, लेकिन मसल्स बनती ही नहीं है उनकी बॉडी बनती ही नहीं है, अभी भी लीन है। तो आप भाई अफर्मेशन बोलो, वो मास गेनर लेते हुए आप बोलो कि ये मास गेनर बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल जादू की तरह काम करता है, ठीक है। इसको खाने के बाद मेरी पर्सनालिटी बेटर हो रही है,
ओके। या फिर आप जो भी फेस पैक लगाते हो, फेस पैक लगाते टाइम आप ये अफर्मेशन बोलो, ये फेस पैक, ठीक है, मेरे ऊपर बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। ये फेस पैक लगाने के बाद मेरी स्किन शाइन करने लगी है, मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई है, मेरा टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव हो गया है। तो आपको ऐसे अफर्मेशन बोलना है। ओके। फोर्थ, आप रैम्पेज या सब्लिमिनल सुनो, ठीक है, जो भी आपकी खुद से भी बना सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हो। और वो सब्लिमिनल आप रात को सोते हुए सुनो, ठीक है, आपको सुबह उठ के सुनना है, आपको जब खाली टाइम मिले, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आएँ, आप उसे सुनो। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और अपना ध्यान रखो, अपने डाइट पर ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपना फिज़िकल अपीयरेंस बेहतर बनाओ। ओके। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।